नमस्कार, इंडिया सुपरफास्ट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए 13 मई को मतदान होना है। यूपी के 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 13 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है, जिसमें शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर में वोटिंग होनी है। हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, इटावा में भी मतदान किया जाएगा और इसके अलावा फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर में भी 13 मई को ही मतदान होनी है। उधर आज मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है। तो चौथे चरण की वोटिंग के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। उत्तर प्रदेश के तमाम राज्यों में तमाम सीटों पर चुनाव होने हैं। इसके लिए पोलिंग पार्टी के लिए, पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टी पहले से ही रवाना कर ली गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चौथे चरण में चुनाव होने हैं, इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई है। पॉलिटिकल एडिटर कुंवर अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, चौथे चरण के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, खास करके यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के तमाम लोकसभा सीटों पर सभी की निगाहें हैं। बिल्कुल, देखिए कल सोमवार को चौथे चरण के लिए पोलिंग होना है, जिसमें 10 राज्यों समेत केंद्र शासित राज्यों की 96 सीटों पर चुनाव होना है। जी। चुनाव में जो वोटिंग के लिहाज से अगर देखें तो आधी से ज्यादा सीटों पर चुनाव हो चुका है। कल 98 सीटों के लिए मतदान डाले जाएंगे। आंकड़ों के लिहाज से अगर मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश 13 सीटों पर मतदान डाले जाएंगे। बिहार की दरभंगा, उजियापुर, समस्तीपुर, बेगूसराय ये सीटें हैं। जम्मू कश्मीर की अगर आप बात करें तो एक सीट जो श्रीनगर की है उस पर चुनाव वोटिंग होगा। झारखंड में सीटों पर चुनाव होना है, 4 सीटों पर। मध्य प्रदेश की सीटों पर चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर चुनाव होना है। तो निश्चित तौर पर चौथे चरण के चुनाव के लिए पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं चुनाव आयोग की तरफ से। पोलिंग पार्टियां आज भेज दी जा रही हैं। शाम तक पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगी। 96 सीटों पर ये चुनाव है, जिसमें 10 राज्यों समेत केंद्र शासित राज्य भी हैं। तो ऐसे में जो सुरक्षा के लिहाज से जो सबसे सेंसिटिव राज्य जो माना जा रहा है वो जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर में चुनाव होना है। दूसरा पश्चिम बंगाल में चूंकि हर चरण के चुनाव में हमने देखा है घटनाएं हुई हैं, पोलिंग बूथ कैप्चर करने की कोशिश की गई है, लेकिन जो केंद्र शासित बल है जो चुनाव आयोग ने डिप्लॉय किए गए हैं पूरे पश्चिम बंगाल में, उन तमाम कोशिशों को, बूथ कैप्चरिंग करने की तमाम कोशिशों को सिरे से खारिज किया है चुनाव आयोग ने और सख्ती से निपटे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल ही वो स्टेट है जिसको 7 चरणों में थोड़ी थोड़ी सीटें चुनाव के लिए रखी गई हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो इतिहास है चंदा, वो वाकई वोटिंग के लिहाज से रक्त रंजित रहा है। तमाम चुनाव में बमबाजी हमने देखी है, बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश की गई है, ईवीएम के साथ तोड़फोड़ करने की साजिशें की गई हैं। तो निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल को लेकर काफी सेंसिटिव चुनाव आयोग इस बार रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो पिछले 3 चरण हुए हैं, तेलंगाना के जो 3 चरण हुए, उन तमाम अन्य स्टेटों में चुनाव शांतिपूर्वक ही रहा है अभी तक चलता। ठीक है, 3 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं। चौथे चरण की बारी, जिसमें से 10 राज्य के 96 संसदीय सीटों पर वोटिंग होने। अभिषेक, जाहिर सी बात है तैयारियां पूरी कर ली गई है, पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो चुकी है पोलिंग बूथ के लिए, लेकिन ईवीएम को लेकर अभिषेक जाहिर सी बात है हर एक चरण में कहीं ना कहीं सवाल उठते हुए नजर आए हैं और कई जगह पर हमने चुनाव बहिष्कार की भी तस्वीरें देखी। खास करके अगर ईवीएम की बात कर ले तो क्या कुछ और भी खास तैयारियां कर ली गई हैं ताकि ईवीएम की अगर खराबी इनकेस होती है तो उसे जल्द से जल्द निपटा जा सके, ताकि वहां पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो बाधित ना हो? बिल्कुल, देखिए चुनाव आते ही ईवीएम में निश्चित तौर पर ईवीएम को लेकर चर्चा होती है। ईवीएम की अगर मैं बात करूं, चुनाव से पहले तमाम विपक्षी पार्टियां ईवीएम में धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज किया। अब ईवीएम जब खराब किसी बूथ पे हो जाती है तो चुनाव आयोग के पास कुछ एक्स्ट्रा ईवीएम रखी जाती हैं जो स्टैंड बाई पे रहती हैं, तुरंत उसको बदला जाता है। अगर बैटरी खराब है तो बैटरी बदल दी जाती है। तो इस लिहाज से ज्यादा परेशानी नहीं होती। कुछ एक मतदान केंद्रों पे कुछ समय के लिए, आधा घंटा 1 घंटे के लिए मतदान बाधित जरूर रहता है, लेकिन चुनाव आयोग की भरसक कोशिश रहती है चंदा कि जल्द से जल्द उन ईवीएम मशीनों को बदला जाए, रिप्लेस किया जाए जहां खराबी की सूचना चुनाव आयोग को दी जाती है पीठासीन अधिकारी के द्वारा। कल की अगर मैं बात करूं, तेलंगाना की सभी 17 सीटों पर चुनाव होना है। आंध्र की 25 सीटों पर कल चुनाव हो जाएगा। उत्तर प्रदेश 13, महाराष्ट्र 11। ऐसे बहुत बड़ा इलाका चुनाव आयोग को देखना होता है। ऐसे में स्पेशल बूथ बनाए गए हैं, स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है जो ईवीएम में खराबी आते ही उनको बदलने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाती है, ताकि मतदाताओं को इस पर्व में, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, उसमें वोटिंग डालने के लिए कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो निश्चित तौर पर ईवीएम से रिलेटेड जो भी सूचनाएं आती है खराबी की हो, चाहे ईवीएम की बैटरी को लेकर कोई गड़बड़ी हो, उसको तुरंत चुनाव आयोग की तरफ से सुनिश्चित किया गया है कि जल्द से जल्द उसको बदला जाए।
कि इस चुनाव में जितना डिले अगर चुनाव वोटिंग डलने में होता है, निश्चित तौर पर परसेंटेज में चंदा फर्क पड़ता ही है। ऐसा चुनाव आयोग 454 कोशिश की है कि ईवीएम को लेकर खासतौर से कोई परेशानी मतदाताओं को ना हो। बहुत शुक्रिया अभिषेक, इस खबर पर लगातार जानकारी साझा करने के लिए। बहरहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चौथे चरण में चुनाव होने उत्तर प्रदेश के खास ऐसी कुछ सीटें हैं जहां पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और चुनाव आयोग ने पूरे तरीके से तैयारियां कर ली है ताकि पोलिंग बूथ पर अगर किसी तरीके की दिक्कतें होती है तो उसे जल्द से जल्द निपटा जा सके।